Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज की इस स्पेशल एडिशन रिवीजन क्लास में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ऑलराइट, वेल इस पर्टिकुलर टॉपिक में से भी आपको सिर्फ और सिर्फ दो जो मार्क्स है वो आएंगे और सब टॉपिक्स अगर हम बात करें तो तीन सब टॉपिक्स है इसमें। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट है वो कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, मतलब जो भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग उसके आंसर जो है वो कॉपी पे जरूर लिखे, सो दैट कि आपको पता लगे आपको कितने आते हैं और कितने नहीं आते। देखो डे वन से ही मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कंसेप्ट पे फोकस करना, कंसेप्ट पे फोकस करना। क्यों बोला था? क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग ढंग से जो है वो पूछे जाते हैं, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उनको आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग रट्टा मारते हैं एमसीक्यूज को। भाई रट्टा मार के अगर आप जाओगे एग्जाम में तो जाहिर सी बात है सेम क्वेश्चन तो पूछा जाता नहीं, क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है। जैसे अगर मैं कुछ डिजिट्स जो है वो आपको दे रहा हूँ प्लस करने के लिए तो जाहिर सी बात है कि हर बार वही डिजिट तो होंगे नहीं, बट अगर आपको प्लस करना आता है, जोड़ना आता है, तो आप किसी भी डिजिट को कर लोगे। सेम कंसेप्ट जो है वो मायने रखता है इन सोशियोलॉजी में या अदर जनरल जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कहानी कहीं से भी पूछी जाए, किस भी एंगल से आपको पूछा जाए क्वेश्चन, आप उसका आंसर दे दोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द बायोलॉजिकल एंड physiological characteristics that define male female or referred to as। कहने का मतलब ये कि बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब होता है बॉडीली तौर पे, ठीक है, मतलब जैसे बॉडी मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी। ठीक है, अगर हम बॉडीली तौर पे डिफाइन करें मतलब बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल पूछा गया है कि बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मेल फीमेल को क्या रेफर किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें बायो की पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेल फीमेल को क्या बोला जाता है? ठीक है, दैट इज सेक्स। क्या बोला जाता है? सेक्स, मतलब मेल सेक्स फीमेल सेक्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से जब भी हम मेल फीमेल को डिफाइन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है सेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि the socially constructed role, behavior, activities and attributes that a society consider appropriate for individual based on their biological sex or referred as। देखो लिखा है ना यहाँ पे बायोलॉजिकल सेक्स। बायोलॉजिकल सेक्स का मतलब यहाँ पे मेल फीमेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेल फीमेल की बात हो रही है। ठीक है, सेक्स इन बायोलॉजिकल टर्म क्या बोला जाता है? मेल फीमेल को बोला जाता है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सोशली कंस्ट्रक्टेड मतलब सोसाइटी ने जो चीजें कंस्ट्रक्ट करी हैं, बनाई हैं, क्या रोल्स बनाए हैं या बिहेवियर या एक्टिविटीज या एट्रीब्यूट, ये जो सोसाइटी ने जो सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करी है और जिसके अकॉर्डिंगली मतलब बंदे को मेल फीमेल को काम करना है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली मेल फीमेल को वैसा बिहेव करना है या काम करना है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, देखो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताता हूँ इसका क्या पूछा गया क्वेश्चन में। देखो इन्होंने लिखा है कि जैसे मेल फीमेल होते हैं, ठीक है, अब मेल फीमेल के लिए सोसाइटी में अलग रोल्स हैं, बिहेवियर है, एक्टिविटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल लड़का है तो बाहर जाके काम करेगा, लड़की है तो घर का काम करेगी। ठीक है, उसके बाद लड़का है तो वो इस तरह से बिहेव करेगा, लड़की है तो वो वैसे बिहेव करेगी। और उसके बाद रोल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो सोसाइटी ने कंसीडर करी है मेल फीमेल को लेके, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मेल फीमेल को देखते हैं, मतलब सोसाइटी ने जो भी रोल्स एक्टिविटीज बिहेवियर जो बनाए हैं, ठीक है, मेल फीमेल के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे सिंपल ये पूछा गया है कि सोसाइटी में जो बायोलॉजिकल सेक्स को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो उसको मेल फीमेल को क्या बोला जाता है? दैट इज जेंडर। क्या बोला जाता है? जेंडर बोला जाता है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में सिंपल, देखो कहानी में आपको सिंपल बताऊं, आंसर इजी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को इतना घुमा दिया कि कई बच्चे जो है वो उनको समझ नहीं आएगा कि मतलब इसमें करना क्या है। ठीक है, लेंथ बढ़ा दी। पहले में सिंपल उन्होंने ये बोला था कि बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, ठीक है, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मेल फीमेल को क्या बोला जाता है।
उसका आंसर था सेक्स। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सोसाइटी ने जो रोल्स, ये एक्टिविटीज, एट्रीब्यूट जो बनाए हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्ड जो अप्रोप्रिएट है इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए उनके बायोलॉजिकल सेक्स के बेसिस पे, बायोलॉजिकल सेक्स मतलब मेल फीमेल के बेसिस पे, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो मतलब सिंपल यहाँ पे बात करी गई थी, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो सोसाइटी में बायोलॉजिकल सेक्स यानी कि मेल फीमेल को क्या बोला जाता है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है जेंडर। क्या बोला जाता है? जेंडर। क्लियर है? तो वही चीज यहां पे लिखी थी कि सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब सोसाइटी ने जो रोल्स, बिहेवियर, एटीट्यूड्स बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंगली सोसाइटी चाहती है कि वो मेल फीमेल जॉब्स को कंसीडर करे, तो उसको क्या बोला जाता है? तो सिंपल सी बात है, दैट मतलब किन के लिए वो बनाए गए हैं? बायोलॉजिकल सेक्स की यहां पे बात की जाए तो बायोलॉजिकल सेक्स को अगर हम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो मैं आपको सिंपल चीज बात बता दूं कि कहानी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस इजी होंगे, बस घुमा घुमा के पूछे होंगे आपसे, बस और कुछ भी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी की एग्जांपल जो आपको बतानी है। देखो नीचे जितने भी दिए हैं ना, ये मेल फीमेल और ये किस जेंडर, ये सारे के सारे क्या है, ये मतलब ये सारे के सारे जेंडर के अंदर ही आते हैं। अच्छा, मेल फीमेल तो आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन ये जो सिस जेंडर है ना, ये भी एक तरह की मतलब जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं ना, वैसे ये भी एक जेंडर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके जेंडर आइडेंटिटी के अंदर आते हैं, तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर है? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन हाउस होल्ड या सोसाइटी बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल सेक्स। जब भी कभी ये जो सेक्स लिखा जा रहा है बायोलॉजिकल वर्ड में, मेल फीमेल को सेक्स को फीमेल मेल बोला जाता है, ठीक है, मेल फीमेल बोला जाता है। बायोलॉजिकल सेक्स को क्या बोला जाता है? मेल फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन एज, कहने का मतलब ये कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, किसी के घर में, मतलब घर में लगा लो या सोसाइटी में लगा लो, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल सेक्स, मतलब मेल फीमेल पे जो डिवीजन ऑफ लेबर सेट करी गई है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोला जाता है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल। ठीक है, बताइए ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो है उसकी एग्जांपल आपको पूछी गई है, बताइए। तो इसका जो आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। देखो जैसे मैन को क्या बोला जाता है? प्राइमरी ब्रेड विनर ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब बंदा जो है वो क्या है? वो घर का कमाने वाला बंदा, ठीक है। और विमेन जो है उनको बोला जाता है कि वो प्राइमरी पर्सन है जो घर का ख्याल रखेगी और बच्चों का ख्याल रखेगी। तो वही जो दोनों के दोनों जो है ये इसका आंसर है, इसलिए इसका आंसर जो है दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द बिलीफ दैट सर्टेन ट्रेड बिहेवियर रोल्स आर इनहेरेंट मैस्कुलिन या फीमेल इज नोन एज। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा बिलीव है जिसमें ये बोला गया कि जितने भी मैस्कुलिन या फीमेल है, मतलब मेल फीमेल जो है उनके साथ इनहेरेंटली, मतलब जन्म जात से ही उनके कुछ ट्रेड्स, बिहेवियर, रोल्स, मतलब उनके कुछ अलग रोल बिहेवियर्स हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, ये जो स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है पुराने जमाने की कि अगर लड़का है या लड़की है तो उसके यही काम है, उसके यही रोल है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इंटरलाइजिंग द जेंडर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सोसाइटी इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंसान जो है, एक जेंडर मतलब मेल फीमेल, जो अपने 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 मेल फीमेल जेंडर के अकॉर्डिंगली अपने नॉर्म्स को जब वो लर्न करता है, इंटरलाइज करता है, मतलब अपने अंदर डालता है सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि लड़का है तो उसको इस तरह से नॉर्म्स फॉलो करने हैं, लड़की है तो उसको इस तरह से नॉर्म फॉलो करने हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब भी मैंने आपको एक चीज बोली थी लर्निंग प्रोसेस, जब भी कभी वर्ड आपको दिखेगा तो उसका 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 आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा सोशलाइजेशन। तो अगर हम इसको मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सोशलाइजेशन से, तो इस वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका जो आंसर है दैट इज जेंडर सोशलाइजेशन। मतलब एक जेंडर मेल फीमेल जो है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, सोसाइटी जो भी नॉर्म्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को डाल रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर वो डाल रहे हैं नॉर्म्स, ठीक है, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो लर्निंग प्रोसेस को क्या बोला था? सोशलाइजेशन। और यहाँ पे बात जेंडर की हो रही है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जेंडर सोशलाइजेशन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है
कि बताइए व्हाट इज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है भाई? सिंपल सी बात है, जब मतलब सेक्स के बेसिस पे वर्क जो है वो डिवाइड किया जाता है, मतलब मेल फीमेल सेक्स, मतलब मेल फीमेल का जो वर्क है उनके मतलब उनके सेक्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसका जो आंसर है दैट इज वही है कि असाइनिंग ऑफ डिफरेंट टास्क एंड रोल्स टू मैन एंड वीमेन बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल सेक्स। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर, समझ आया? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हाउ डज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इंपैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग विद इन हाउस होल्ड। ठीक है, देखो जैसे मेल फीमेल के बेसिस पे उनको डिफरेंट टास्क एंड रोल्स जो है वो दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी जाती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनसे मतलब वो डिवाइड किया गया है जो पावर्स का, रोल्स का मेल फीमेल के बेसिस पे, उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब पावर जो है उसमें किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग में किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है जब मेल को एक डोमिनेट पोजीशन दी जाएगी, उनको सारे मेल जो मेन काम होते हैं उनको दिए जाएंगे, फीमेल को सिर्फ केयर गिविंग या मतलब वो बोलते हैं ना केयर टेकर के रूप पे एज अ रखा जाएगा, देखा जाएगा कि काम काज और देखभाल करना ही है, तो जाहिर सी बात है वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वही लिखा है यहाँ पे, दैट इज की it has no impact on the distribution of power and decision making within household। सॉरी ये तो ऑप्शन है, क्या बोलते हैं, ये तो ऑप्शन है। इसका जो आंसर है दैट इज इट कंसंट्रेट पावर एंड डिसीजन मेकिंग इन द हैंड ऑफ मैन। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, अब अगर हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ बेसिस पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर्स को, तो जाहिर सी बात है मेन पावर्स जो है वो किसके मेल हाथों में जाएगी, मेल के हाथों में जाएगी। क्यों? क्योंकि मेल को प्राइमरी ब्रेड विनर जो है वो फैमिली का माना जाता है, इसीलिए उन्हीं के पास पावर्स जो है वो रहती है। ठीक है, देखो ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आपको मतलब कुछ ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, और बेसिक क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ कैन द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी चैलेंज इन द वर्क प्लेस। भाई वर्क प्लेस में किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो ये मेल फीमेल के जो सेक्सुअल डिविजन्स रहती हैं, किस तरह से चैलेंजेस जो है वर्क प्लेस में देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली मतलब हर तरह का आपको अगर देखा जाए, खैर आज का टाइम पे तो नहीं है, पुराने जमाने में देखे तो वर्क प्लेस पे भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जो जो मतलब जिससे विमेंस को सफर करना पड़ता था। क्योंकि मेल जो है उनको एक तो सैलरी हाई मिलती थी बाकियों से, ठीक है, उनको मेन जो काम है लड़कों का रखा जाता था। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है मेल डोमिनेटिंग, तो हर एक तरह की जो फैसिलिटीज है वो भी मेल को ही मिलती थी। तो इसलिए इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द वर्ब। क्या आंसर है? ये सारी के सारी चीजें जो हैं, ये सारे के सारे चैलेंजेस जो है वो वुमेन्स को देखने को मिलते हैं कहाँ पे? वर्क प्लेस में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन चैलेंजिंग द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, ये सोसाइटी में जो डिवाइड किया गया है काम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेल फीमेल, ठीक है, इसमें एजुकेशन जो है वो कितना रोल प्ले कर रही है कि इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर चैलेंज को रोका जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन जो है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस जेंडर स्टेरियोटाइप थिंकिंग को चेंज करने के लिए, और विमेन्स को भी सेम स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए एज मेल आर गेटिंग इन दिस सोसाइटी। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द एक्सक्लूसिव या लिमिटेशन जो है इंडिविजुअल्स की फ्रॉम सर्टेन ऑक्यूपेशन एक्टिविटीज या सोशल जेंडर बेस्ड ऑन देयर रोल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर इज नोन एज। कहने का मतलब ये कि ये जो लिमिटेशंस होती है कुछ इंडिविजुअल्स की, मतलब कोई मतलब इस तरह के काम जैसे मेल फीमेल है, सपोज मेल फीमेल को कुछ बाउंडेशंस, कुछ लिमिटेशंस रखी हैं कि आपको ये काम नहीं करना, आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी, या आपको ये सोशल रोल नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जेंडर सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन वर्ड जो है वो सेपरेशन से आया हुआ है। ठीक है, किससे आया हुआ? सेपरेशन वर्ड से आया हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट जेंडर्स विद इन अ सोसाइटी इज रेफर टू एज। कहने का मतलब ये कि ये जो पावर, रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज का डिवीजन किया गया है मेल फीमेल में सोसाइटी के अंदर, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जेंडर इनइक्वालिटी। क्या बोला जाता है? जेंडर इनइक्वालिटी बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए द बिलीफ दैट सर्टेन जेंडर रोल्स
ट्रेड बिहेवियर आर इनटेड या बायोलॉजिकल डिटरमाइन, ठीक है। उसको देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यार ऐसा बिलीव किया जाता है कि जितने भी मतलब जो भी जेंडर है मेल फीमेल हैं उनके उनके ना साथ ऑलरेडी कुछ अटैच बायोलॉजिकली कुछ ऐसे बिहेवियर उनके साथ अटैच है कि जो उनको काम मतलब जो उनको वैसा बिहेव करना है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जेंडर एसेंशियलिज्म, ठीक है। एसेंशियलिज्म का मतलब होता है जरूरी, ठीक है। तो मतलब लड़की है तो वो इस तरह का ही बिहेव करेगी, लड़का है तो वो इस तरह का ही बिहेव करेगा, क्लियर है। तो मतलब इस तरह की जो बिलीफ है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जेंडर एसेंशियलिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें एक्चुअल में मैंने करवाई हुई हैं आप लोगों को, अगर आपको पता होगा तो। खैर अगर मैंने नहीं भी करवाई तो समझ लेना, जो चीजें मैंने नहीं करवाई ना आपको समझ लेना उसका उसका जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ओके। बिकॉज हमने जितना काम करा है ना वो टू द पॉइंट करा है, और मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोग अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रिवीजन करो, सिलेबस भी खत्म हो रिवीजन भी हो, सो दैट आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। मुझे जेकेएसएसबी वालों को केएस लेवल का नहीं पढ़ाना, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैंने वैसा करा तो ना ये जेकेएसएस भी कर पाएंगे ना ये केएस कर पाएंगे। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे वो सारी चीजें नहीं करनी, इसीलिए मैं बहुत टू द पॉइंट रहता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द थ्योरी दैट जेंडर इज एक्टिवली परफॉर्म्ड एंड एनेक्टेड थ्रू वेरियस सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस नोन एज। कहना मतलब ये कि एक ऐसी थ्योरी जिसमें ये बोला गया कि जेंडर जो है, ठीक है, मेल फीमेल जो है वो एक्टिवली परफॉर्म करते हैं वेरियस सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस में, उस चीज को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है जेंडर जेंडर परफॉर्मिटी, ठीक है, परफॉर्मिटी, ओके। देखो यहाँ पे एक वर्ड था परफॉर्म का, तो परफॉर्म वर्ड से ही आप कहीं ना कहीं इसको गेस कर सकते हैं, ठीक है, जेंडर परफॉर्मिटी, क्लियर है। सो गाइस ये थे आज के आपके एमसीक्यूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि आपने जितने भी एमसीक्यूज मैंने लगाए आपने लिखे होंगे और आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।